प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। हर रोज जब हम मिलते हैं तो एक प्रयास होता है कि एक प्रश्न में जो छिपा हुआ ज्ञान है वो प्रकाशित हो सके। और अलग अलग दृष्टिकोण जब आते हैं तो जैसे कहते हैं कि अलग अलग एंगल से, अलग अलग प्रकार से जब उस प्रश्न को देखा जाता है तो वो प्रश्न का जो छिपा हुआ ज्ञान है वो स्वतः जो है वो सामने आता है। आज का जो प्रश्न है वो, आज का जो विषय है जिसे कह सकते हैं चर्चा का हमारे, कर्म मेरे नहीं है तो किसके है। मैं कुछ करता नहीं तो माया में सब कैसे हो जाता है। आपका दृष्टिकोण कर्म के संदर्भ में क्या है, और क्या सभी ज्ञानी जन भी कर्म को ऐसे ही देखते हैं जैसे आप देखते हैं। ये जो बात होती है कर्म को लेकर के, बहुत ही, जैसे कह सकते हैं कि कर्म बड़ा एक सूक्ष्म सा विषय है और ये बड़ा परेशान सा करता है। और अक्सर हम देखते हैं कि संसार में भी एक अध्यात्म में आने से पहले पहले, किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पे आने से पहले, ये कर्म थे जो बहुत ज्यादा ही, जिसे कहते हैं ना कि कर्म से जुड़ा हुआ एक बचपन से एक मान्यता हमारे अंदर डाली भी जाती है कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे तो नरक जाओगे। और इस प्रकार से कर्मों को लेकर के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मान्यताएं वो हमारे अंदर जो है वो डाली गई है, मतलब पिरोई गई है एक तरह से कर्मों को लेकर के। और एक भय सा भी बना रहता है कि, और शायद इसी भय से कह सकते हैं कि सामाजिक जनजीवन जो है वो थोड़ा एक सुव्यवस्थित सा भी है। अगर वो भय ना हो, वो कर्मों का, दुष्कर्मों का भय ना हो, अगर यहाँ भी अगर वो व्यवस्थाएं जेल वगैरह की ना हो, तो ये माया इतने सुव्यवस्थित रूप से चले भी नहीं। कि सभी जहाँ पे इस प्रकार का भय समाप्त होता है तो वहां पे फिर उदंडता ही होती है, ऊटपटांग से ही चीजें दिखाई देती है। आज भी कई सारे देशों में देखते हैं कि जिस समय वो, ये बस एक दंड का अगर भय जो है वो समाप्त हुआ तो फिर बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से, जैसे कहते हैं ना कि एक, अगर मान लिया कि हम सर्द की रातों में जो है अलाव जला रहे हैं लकड़ियों से, बस सहज रूप से वो आग से अपनी गर्मी ले रहे हैं, वो सब कुछ सहज रूप से चर्चाएं हो रही है, आनंद हो रहा है। अचानक से वहां पे एक भाव आता है, ये जो लकड़ी यहाँ जल रही है, ये लकड़ी तो पता नहीं किसी वृक्ष के द्वारा जो है निकाली गई होगी, वृक्ष को कितना नुकसान हुआ होगा, वृक्ष काटा गया होगा, तो बड़ा अंदर से एक पाप का भाव आता है वहां पे। ये मेरे से कितना जो है दुष्कर्म सा हो गया। लेकिन जैसे ही वो लकड़ी जो है किसी यज्ञ की आहुतियां उसमें जो है प्रयोग करने वाली एक वस्तु के रूप में देखी जाती है, तो वहां पे ऐसा लगता है कि ये तो जो है बड़ा पुण्य का काम है। किसी न किसी प्रकार से ये प्रभु की बनाई हुई वस्तु, जैसे कहते हैं ना, त्वदेम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयम्। तुम्हारी वस्तु थी गोविंद, तुम्ही को समर्पित हो गई। तो यहाँ पर ये हुआ क्या, वो तो अग्नि हो रही थी, जल रही थी, असहज रूप से सारा काम हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमारी आसक्ति वहां पर गई, हमारी जो एक विश्लेषणात्मक बुद्धि ने कार्य किया, और विश्लेषणात्मक बुद्धि ने जैसे ही कार्य किया, उसने कहा कि ये कर्म जो है वास्तव में मेरे कर्म है। और जैसे ही मेरे कर्म में, तो अब ये यहाँ पर फिर निष्कर्ष निकालना, और फिर इसके बाद फिर आगे की सारी बातें कि हाँ ये कारण क्या था, कारण प्रभाव, बहुत सारी चीजें फिर बुद्धि तो कल्पना करते करते वो सब कुछ होता है। लेकिन सहज रूप से क्या हो रहा था, बस एक आनंद लिया जा रहा था, वो अग्नि थी, आवश्यक था एक शरीर को गर्म करने का, और वहां पर वो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जा रहा था, वो सहज रूप से। ना वहां पर कोई प्रयोग करने वाला था, ना ही किसी प्रकार से जो है वो उसमें आसक्ति सी थी। सहज रूप से सारा का सारा कर्म हो रहा था। लेकिन ये कर्म भी नहीं हो रहा था, बस ये हो रहा था, इतना ही जाना गया। अब यहाँ पर जैसे ही वो आसक्ति आती है, जैसे ही वो बुद्धि विश्लेषण करती है,
तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें होती है। और ऐसे में एक ज्ञान मार्ग में भी जब साधक आते हैं शुरुआत शुरुआत में, तो बड़ी सारी मान्यताएं होती है उनके पास कर्मों को लेकर के। तो विशेष तौर से ये कह देना कि ये सारे के सारे कर्म मेरे नहीं है, इतना सहज हो नहीं पाता, क्योंकि अभी तक वो साधना में आगे चल रहा है, वो सत्यापित करता हुआ चल रहा है। भाव जैसे कहते हैं ना कि हाँ, एक सतही तौर पे तो सत्यापन हो गया है कुछ हद तक, जो है कि कर्म मेरे नहीं है, ऐसा है, अपरोक्ष अनुभव तर्क लगा लगा के देखा गया है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाता है कभी भी। अक्सर फिर भी वो आसक्ति आ ही जाती है। जैसे कि एक भिखारी को अगर 10 रुपए में दिए जाते हैं, तो वहां पर भी वो आसक्ति एक बार देखी जाती है, क्योंकि मान्यताएं थी, संस्कार थे इस तरह से पोषित किए गए कि अगर तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। जो गाना भी तो आता है ना कि तुम मेरी सुनो, तुम्हारी भगवान सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। तो कुछ वैसी ही चीजें अलग अलग प्रकार से वो मान्यताएं पहुंची हुई है। तो ये आसक्ति जाती नहीं है, और ये कर्म का जो मतलब उसमें जो निष्ठा है कर्मों से, और कुछ प्राप्त करने की निष्ठा, खास तौर से अगर बुरे कर्म तो ठीक है मेरे नहीं है, बड़े सुंदर तरीके से त्याग दिए जाते हैं कि ये तो खैर में कौन भला नरक कौन भोगना चाहता है। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि अच्छे कर्म मेरे हैं, हाँ बिल्कुल ये मेरे हैं, क्योंकि स्वर्ग तो अब जाना है, सबको जाना है। तो वहां से आसक्ति छूटती रही है। तो इसीलिए ये विषय है यहाँ पर, और इस विषय पर जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी प्रणाम हिमांशु जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, आज का जो विषय है, प्रथम विषय, उसके जी ऊपर जी बिल्कुल। तो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? बहुत स्पष्ट रूप से। जी, धन्यवाद आपका। ये जो विषय है, कर्म मेरे नहीं हैं तो किसके हैं, ये कर्म के संबंध में असल में सांसारिक तौर पर यदि कहें, ये ज्ञान आत्मज्ञान से निकल कर आता है, और अयोग्य को, इसीलिए शास्त्र कहते हैं अयोग्य को ये ज्ञान दिया नहीं जाता, इससे पूर्व योग्यता सिद्ध करनी होती है। और हम ये कहते हैं कि योग्यता नहीं होगी तो ज्ञान होगा भी नहीं, तो हमें इस बात का भय नहीं है कि अयोग्य को ये मिल भी जाएगा। तो कर्म मेरे नहीं है, जैसा कि आपका प्रश्न है, इससे पूर्व ये मेरे, ये मैं, ये माना जा सकता है कि आत्मज्ञान हो गया है, हो चुका है, और अब ये प्रश्न किया जा रहा है। तो ये जो आपका प्रश्न है, ये वहाँ चोट करता है जहाँ अद्वैत का मर्म छिपा है। तो इसे स्तरों में समझना आवश्यक है। कर्म मेरे नहीं हैं तो किसके हैं? तो अद्वैत की दृष्टि से जो यदि देखें, तो परमार्थता कर्म किसी के भी नहीं है, क्योंकि कर्ता ही मिथ्या है। वहाँ कर्म का स्वामी कौन होगा? फिर कर्म किसके होंगे? जब कर्ता ही मिथ्या है तो कर्म का स्वामी कौन होगा? तो जो चैतन्य है, ये आत्मज्ञान क्या कहता है कि मैं तो अनुभव करता हूँ, दृष्टा हूँ। तो वो मैं, वो तो न करता है न भोगता। कर्म का कर्म आरोपित है अहंकार पर, अहम पर, उस मैं पर, जो देह और मन के साथ अपनी पहचान बना लेता है।
जैसे बिजली का पंखा घूमता है, पर यदि घूमने वाला पंखा स्वयं को कर्ता मान ले, तो ऐसा ही कहा जा सकता है कि चेतना के सानिध्य में माया में क्रिया होती है और अहंकार कहता है कि मैंने किया। अब आपका प्रश्न है कि मैं कुछ करता नहीं तो माया में सब कैसे हो जाता है? तो यही माया है। माया क्या, जो जिसमें जिसके स्वभाव है, क्रिया क्या है, परिवर्तनशील रहना, ध्रुवीयता, ये माया का स्वभाव है। और यहीं पर जो है कर्म दिखाई पड़ते हैं। ये क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है, गति दिखाई पड़ती है। तो जो अज्ञानी है, जो जहाँ आत्मज्ञान नहीं है, वहाँ अहंकारवश कर्ता बन जाता है। जबकि ज्ञानी देखता है कि क्रिया हो रही है, मैं नहीं कर रहा, मैं करता नहीं हूँ। यहाँ पर एक सूक्ष्म अंतर है कि न करना भी कोई प्रयास नहीं है, ये केवल देखना है। जैसे स्वप्न में घटनाएं घटती हैं, पर जागने पर ज्ञात होता है कि मैंने कुछ नहीं किया। स्वप्न तो था, करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अंततः ज्ञान यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं करता हुआ दिखाई दिया। ये मनुष्य शरीर यंत्र करता हुआ दिखाई दिया। तो फिर कर्म बंधन क्यों बनते हैं? तो कर्म बंधन भी नहीं बनते, कर्तापन, कर्म बंधन नहीं बनते हैं, बंधन बनता है कर्तापन। कर्म में जब ये अहम आरोपित हो जाता है, फिर ये बंधन बनता है। और यदि कर्म बिना अहम आरोपण के है, फिर वो बंधन नहीं है। और कर्म में यदि अहम आरोपित है, तो अहम ही बंधन है। तो कर्म पूर्णतः मुक्त थे, वो अहम ही है जिसके मिलने से वो बंधन प्रतीत हो रहे हैं। तो ज्ञानी से कर्म नहीं होता, ज्ञानी सदैव कर्ता भाव से मुक्त होता है। तो आगे है कि क्या सभी ज्ञानी जन कर्म को ऐसे ही देखते हैं? तो कह सकते हैं तत्वतः तो हाँ, अनुभव एक ही एक ही प्रकार के हैं। भाषा अलग-अलग हो सकती है। कोई कहता है कि मैं करता हूँ ही नहीं। कोई कहता है कि सब ईश्वर कर रहा है, सब वो करने वाला वो है। कोई कहता है कि कर्म तो हो रहे हैं, मैं साक्षी हूँ। इस प्रकार ये कथन सब एक ही हैं। ये वाणी के स्तर हैं, अनुभव के स्तर नहीं है। तो तीनों कथन ए एक ही हैं। व्यवहार में भिन्नता दिखाई दे सकती है। कोई ज्ञानी समाज में सक्रिय दिखाई पड़ता है, कोई मौन प्रिय होता है, जो जो ज़्यादा करता हुआ नहीं दिखाई देता, न्यूनतावादी होता है। पर भीतर स्पष्टता एक ही होती है कि कर्म हो रहा है और मैं उससे अछूता हूँ, मैं उससे अछूता हूँ। तो लेकिन अब यहाँ पर एक कठिनाई उत्पन्न होती है कि यदि यदि ये जो समझ है, बुद्धि, यदि ये बुद्धि तक ही है, बौद्धिक है, तो ये बहाना बन सकती है कि मैं करता नहीं, तो जो हो सो हो। पर जब ये अनुभव बनती है, तो इसके इसके विपरीत फल होते हैं, इसका प्रभाव विपरीत होता है।
यहाँ पर स्वाभाविक मर्यादा होती है, करुणा भी सहज होती है, शरीर मन की स्वच्छता यहाँ पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि तब कर्म अहम से नहीं होते, स्वभाव से होते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं। तो ज्ञानी यदि कहे कि कर्म मेरे नहीं हैं, तो चलते क्यों हैं? तो यही कहा जा सकता है कि और कर्मफल की यदि बात करें, तो कर्मफल अर्थात कर्मफल, उस पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे वो भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है, वो भी प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि हम अंतर देखें कि जो आत्मज्ञानी है और जो नहीं, उनके कर्मों में क्या अंतर हमें दिखाई पड़ता है, तो बाहर देखेंगे तो दोनों एक से ही कर्म करते दिखाई पड़ेंगे। दोनों खाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, निर्णय लेते हैं, ऐसा दिखाई पड़ेगा। लेकिन भीतर जो अज्ञानी है, वो ये जान रहा है कि मैं कर रहा हूँ, और जो ज्ञानी है वो ये जान रहा है कि कर्म हो रहे हैं। अज्ञानी जो है फल की चिंता करता है कि ये कर्म किया है तो फल आना चाहिए, जबकि अज्ञानी जो है वो इससे स्वतंत्र होता है, वो फल की इच्छा से मुक्त होता है। अज्ञानी में कर्मों के कारण राग द्वेष होते हैं, जबकि ज्ञानी में सहजता होती है। ज्ञानी अपने कर्मों से पहचान बना लेता है, और ज्ञानी साक्षी भाव में रहता है। तो ज्ञानी कर्म में भी अकर्म देखता है। तो क्या प्रश्न उठता है कि क्या ज्ञानी कर्म को टाल देता है कि मुझे नहीं करना है, या फिर हो रहा है तो मैं क्यों करूं? तो ज्ञानी जानता है कि वह करता नहीं है, फिर भी जो सामने आता है वह होता चला जाता है सहजता से। यह अनासक्ति है। ये पलायन, इसे हम पलायन नहीं कह सकते कि कर्म से पलायन हो रहा है। एक और प्रश्न उठता है कि यदि इस तरह से है तो नैतिकता, मर्यादा, उत्तरदायित्व ये कहाँ गए? तो यदि कोई कहे कि मैं करता नहीं इसलिए जो चाहूं करूं, तो फिर समझ लेना चाहिए कि ये ज्ञान बुद्धि का छल है, जो अ, वास्तव में जिसने जाना है उसमें अहम नहीं होता, इसलिए स्वार्थ नहीं, और स्वार्थ नहीं है तो हिंसा नहीं है, तुलना नहीं है तो ईर्ष्या भी नहीं है। तो ये जो मर्यादा है ये थोपनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक होती है। जैसे आँख, जब कोई कीट पतंग या फिर कोई कुछ भी आँख की ओर पड़ता है तो आपको आँख बंद नहीं करनी पड़ती। स्वाभाविक घटना होती है कि आँख बंद हो जाती है। आँख स्वयं बचती है उससे। वैसे ही ज्ञानी का चित्त स्वयं अशुद्ध कर्म से हट जाता है। ये स्वयं प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ किया जा रहा है। तो इस तरह से मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही कह दिया। धन्यवाद, इतना ही कहता हूँ। जी, धन्यवाद। जी नहीं, बस बहुत जो है, क्योंकि इतनी आवश्यकता भी थी इस प्रश्न के लिए, जिस समय जब चर्चा होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जैसे आप जैसे लोगों के साथ में जब चर्चाएँ होती हैं और एक विषय आता है, तो उस विषय में जो जो भी बातें जो है, जो कई बार ऐसा होता है कि वो विषय जिस समय आ रहा है, उस समय वो बातें स्पष्ट नहीं है। कुछ बातें छिपी हुई भी होती हैं। तो जब इस प्रकार से जब आप लोग चर्चाएँ करते हैं, आप लोग जब कहते हैं,
तो उस वक़्त वो बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। तो इसीलिए सब सहज रूप से हो रहा है। जितना था, जितना चाहिए था, उतना वैसे भी वो आ ही जाता है। जी, प्रणाम आत्म प्रकाश जी। तो कुछ कह सकते हैं? ये तो आपका और प्रणाम आपका तो प्रणाम फ़ेवरेट विषय है। जी, प्रणाम आरषद जी। जी, सभी को प्रणाम। जी, विषय है कर्म मेरे नहीं है तो किसके हैं। अगर हम कर्म को अपना मानते हैं तो वो हम भाव से ही बोलते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ। और ज्ञान मार्ग में या ज्ञानी जो है को यह स्पष्ट रहता है कि करता कोई नहीं है, स्वतः कर्म होते हैं। और कर्म होते हैं मतलब ये जो भी है ये निर्धारित ही कर्म होते हैं। यहाँ पे तो मेरी मान्यता यह है, भाई हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जो कर्म निर्धारित है वही होंगे और उसको करने वाला कोई नहीं है, वो जो है स्वतः होते हैं। हाँ, अज्ञानवश हम ये बोल देते हैं कि ये कर्म मैंने किया है। और जब यह होता है कि मैंने ये कर्म किया तो फल की भी इच्छा होती है कि इसका फल भी हमें मिलना चाहिए। तो माया में सब कर्म कैसे होते हैं, माया में सब कैसे होता है। तो माया में अब ये माया जो कि मिथ्या, ये कर्म भी मिथ्या ही है, होना भी मिथ्या ही है, कर्म होना भी। तो ये सहज ही होता है। अब इसमें जो है जैसे माया माया में कर्म कैसे होते हैं। तो अज्ञानी सोचता है कि माया में मैं कर्म कर रहा हूँ, जबकि वो स्वतः ही होते हैं। और कर्म मतलब जो है जैसे परिवर्तन को ही हम कर्म कहते हैं। जैसे एक जो है विचार उठा और उस पे जो है हम अपनी इच्छा या कल्पना या जो भी है उस पे जो है डालते हैं और वो कर्म होता है। तो यह लगता है कि कर्म मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कल्पना से, मेरे संकल्प से या मेरे जो है इससे कर्म हो रहा है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे और जो आवश्यक है वो कर्म होता वो होता रहेगा और हो ही जाएगा। उसमें उसमें हमको प्रयास भी करने की जरूरत नहीं है। और जो स्वाभाविक कर्म है वो स्वतः ही होंगे। तो आपका दृष्टिकोण कर्म के संदर्भ में क्या है? तो यही कर्म है कि कर्म होते हैं, करने वाला कोई नहीं है। और अगर ये लगता है कि कर्म मैं कर रहा हूँ तो फिर ज्ञान नहीं हुआ है और अहम वृत्ति के कारण जो है हम जो है उसको कर्तापन मान लिए है अपने आप को। और जबकि नहीं भी करेंगे, आप प्रेरित होकर नहीं कर्म करेंगे तो भी वो कर्म स्वाभाविक रूप से होगा ही। और वो जो होना है वो हो ही जाएगा। उसमें आपका जो है बस केवल आपका मनोशरीर यंत्र ही इन्वॉल्व रहेगा, बाकी वो हो ही जाएगा। और क्या सभी ज्ञानी जन भी कर्म को ऐसे ही देखते हैं? तो ज्ञानी जन तो कर्म को ऐसे ही देखते हैं। हाँ, अब यह है कि अगर ज्ञान में स्थित हो गए तो फिर जो है कि उस कर्म को भी ऐसे ही देखते हैं, कर्म होते नहीं है। कर्म स्वतः ही जो है आवश्यक कर्म है वो हो जाते हैं, उसमें हमको करने की आवश्यकता नहीं है। सभी ज्ञानी जन जो है जानते हैं कि ये जो है जो भी है माया है, और माया में जो भी परिवर्तित हो रहा है वो होगा ही। हम नहीं भी करेंगे तो भी परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि ये जो है प्रतीति मात्र है, मिथ्या मात्र। जैसे कि मिथ्या बोलते हैं तो मतलब जो दिखती है वो है नहीं। तो जब वो जो दिख रहा है वो है ही नहीं है तो हम उसको हम मान ले अहम की मैं करता हूँ तो वो गलत रहेगा। और रही बात ज्ञानी जन का, तो ज्ञानी जन को स्पष्ट हो जाता है और वो जो है किसी कर्म को अपना कर्म नहीं मानते। कर्म होता है और स्वतः होता है, और कोई भी कर्म या कोई भी विचार मेरे नहीं है, वो जो है स्वाभाविक होते रहते हैं। जी, आ सकती है। जी आत्म प्रकाश जी। तो एक बस जो है ना छोटा-सा एक प्रश्न आता है फिर, जी कि जैसे सब कुछ जो है वही होता है जो निर्धारित है पहले से। जी, तो फिर बिल्कुल।
ज्ञान मार्ग में हिंसा भी पूर्व निर्धारित होनी चाहिए, पर उसके लिए मना क्यों क्या कार्य किया जाता है? होने दरअसल जो दें, है, ये भी तो चीज। जी जी, तो हिंसा जो है, अगर हम हिंसा को, जैसे पूर्व निर्धारण की जो हमारी मान्यता हुई है कि जो विचार आते हैं स्मृति से, तो ये विचार जो है रेंडम नहीं आते हैं। जो भी स्मृति में हमारे जो संचित है उसी से विचार आते हैं। और अगर हिंसा का विचार आ रहा है, इसका मतलब आपकी स्मृति में वो कहीं ना कहीं जो है संचित है, इसके लिए वो विचार आ रहे हैं। तो ज्ञान मार्ग में अगर हिंसा का विचार आ रहा है, तो इसका मतलब जो है अशुद्धि है। वह अशुद्धि फिर दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी विचार आते हैं हमारे, वो जो है कि स्मृति जो संचय वही आते हैं। और उसके अलावा कहीं जो है, कहीं से जो है उसको विचार आने का कोई और दूसरा सोर्स नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। तो अगर ज्ञानी को हिंसा का विचार आ रहा है, इसका मतलब कि उसके जो है स्मृति क्षेत्र में कुछ अशुद्धि है। और वो जो है कि जिसके कारण जो है उसके अंदर जो है हिंसा का भाव आ रहा है। और उस अशुद्धि को दूर किया जा सकता है, उसको ज्ञान से या साक्षी भाव से उस या चेतना में उसको हटाया जा सकता है। जी हाँ। जी। वैसे अशुद्धि का उपाय एक और भी है कि वो कर्म कर दिया जाए। हाँ जी 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 जी, या तो चेतना में हो उसको देख लिया जाए, न हो कर्म, या जो है उस कर्म को कर दिया जाए। दोनों है। जी जी चलिए, यानी कि ये भी, चलिए इसको भी ऐसे किया जा सकता है। चलिए, आपने बचने का उपाय बताया। और कोई साधक कभी, और कोई साधक जी, भीष्म जी प्रणाम। जी प्रणाम, सबको प्रणाम। कर्म मेरे नहीं तो किसके? कौन कहता है भाई कर्म मेरे नहीं है? मेरे अलावा कोई और हो तो किसी दूसरे का कर्म हो। सारे के सारे कर्म मेरे ही, एकदम अक्षरशः पूरी तरह से सारे कर्म मेरे हैं। बस अंतर इतना है कि मैं उन कर्मों का करता नहीं, होता सब मेरे से है। देखिए, सारा संसार खड़ा करके रखा हूँ। ये ग्रुप में जो 10-12 लोग जुड़े हैं वो भी सब मैं ही हूँ। लेकिन मैंने किसी को बनाया नहीं। आदि सत्व जी को भी नहीं बनाया मैं, लेकिन बने मेरे से ही हैं। मेरे अलावा है कोई और कौन किसको बनाने वाला? दृष्टि थोड़ा परिवर्तन कीजिए, देखिए सब बात समझ में आ जाता है। सब कुछ समझ में आ जाता है। और बस समझदारी ही तो है, और क्या है। मैं कुछ करता नहीं तो माया में सब कैसे हो जाता है? बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए, स्वप्न आप बनाते नहीं हैं, लेकिन बिना आपके स्वप्न होता नहीं है। आप नहीं तो स्वप्न नहीं। स्वप्न आपसे ही बनते हैं। आप ही देखते हैं, और सब कुछ स्वप्न में आप ही बने हुए होते हैं। उसी तरह से जागृत अवस्था भी एक स्वप्न अवस्था ही है। बस स्वप्न अवस्था का आदि अंत हमको पता लगता है, इसका आदि अंत अभी पता नहीं है, क्योंकि सोए हुए जो जग गए उनको इसका आदि अंत दिखता है। सब कुछ बनाता नहीं हूँ स्वप्न में, मैं ही बनता हूँ। जड़, चेतन, दोस्त, दुश्मन, हिरण भी बनता हूँ, शेर भी बनता हूँ। स्वयं ही हिरण है, स्वयं ही शेर है, और स्वयं ही डरता है, और स्वयं ही स्वयं को मार के खा जाता है। बिल्कुल प्रत्यक्ष देख लीजिए, सबका अनुभव है ये।
गंदगी भी खुद ही बनता है, डाकू भी खुद ही बनता है, डकैती भी खुद ही करता है, खुद में ही करता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं करता। होता है, सब मेरे से होता है, लेकिन मैं करता नहीं। यही बात जान जाए कि मैं करता हूँ ही नहीं, करता नहीं तो भोगता नहीं। और जब करता भोगता नहीं तो बस स्वरूप है। कभी स्वरूप स्थिति, कभी देह स्थिति, कभी जीव स्थिति, कभी ब्रह्म स्थिति। ऐसी है जैसे मेरे में ही जागृत अवस्था होता है, स्वप्नावस्था होता है, सुषुप्ति अवस्था होता है, और जब ये तीनों अवस्था नहीं होता है तब भी मैं होता हूँ। मैं तो रहता ही हूँ, और इनके होने से मुझे कोई परेशानी नहीं, और न हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। कितना विलक्षण है। स्वयं को देखिए, क्या स्थिति ऐसी होती है भाई। संसारी बन के, जीव बन के, रोते गिड़गिड़ाते हुए, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं, और मैं ब्रह्म हो जाऊं ऐसी मेरी कोई आकांक्षा नहीं। वाह, क्या महिमा है। मुझे अज्ञानी बन के जीने में कोई परेशानी नहीं, और ज्ञानी बन के मैं अद्वैत हो जाऊं, अज्ञेय हो जाऊं, ऐसी कोई मेरी आकांक्षा नहीं। सब कुछ अस्तित्व बन के रहूं तो भी, अज्ञेय बन के रहूं तो भी। अपनी महिमा जांचिए, क्या है आप, क्या है। अरे क्या है, बड़ा एकदम आनंददायी स्थिति है। आपका दृष्टिकोण कर्म के संदर्भ में क्या है? का उत्तर मिल गया होगा। और क्या सभी ज्ञानी जन भी कर्म को ऐसे ही देखते हैं? नहीं। एक तो सभी ज्ञानी नहीं होते, एक ही होता है, और वो कर्म को मिथ्या देखता है, स्वप्न की तरह देखता है। स्वप्न है, मिथ्या है। सागर को मालूम है कि लहर मिथ्या है, फिर भी वो लहर को मिटाता नहीं, लहर को बनाता नहीं। लहर को भी पता चल जाए कि मैं सागर हूँ, बस इतना ही पूरा मार्ग है। जी ठीक है, प्रणाम। जी, जी। और किसी साधक को भीष्म जी से कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न वैसा, या अभी जो कहा गया उस पर कोई भाव रखना हो यहाँ पर? और देखिए, यही सबसे बड़ी कहते हैं ना कि इसको मिथ्या ही मिथ्या का खेल जो चल रहा है। और यहाँ पर जो विषय आता है अभी अलग अलग प्रकार से बताया गया, और जब कहते हैं कि वही बात है कि एक ही विषय, लेकिन ये जो है किस प्रकार के जो भाव आते हैं। कहीं जो है कर्म को लेकर के कुछ निर्धारण की भी एक बात हुई, कहीं कर्मों को लेकर के ये भी स्पष्टता मिली कि मैं नहीं करता, ये स्वतः हो रहे हैं। और कहीं ये भी मिली, यहाँ पर ये भी बात आई कि मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है जो कर्म कर रहा है। बात वही है कि कहीं पर ये सारी की सारी बातें, जितना भी कहा जा रहा है इसको लेकर के, हाँ, और एक ये राम जी ने कुछ लिख करके डाला है। अब उन्होंने भी यही कहा, ये सारे कर्म मेरे ही है, मेरे द्वारा ही हो रहे हैं। ठीक है, बात वही है कि ये जब कहा जाता है, ये जब ये सारी की सारी बातें, आज की जो चर्चा का विषय है उस पे आते हैं। सबसे पहले, कर्म मेरे नहीं है तो किसके है? ये कर्म जैसे ही मैं कहता हूँ, जैसे ही कर्म ये शब्द आता है,
इस कर्म के शब्द आते ही, ये शब्द का रूप लेते ही जो है एक कर्ता कहीं ना कहीं वो पैदा हो जाता है, क्योंकि कर्म को लेकर के एक परिभाषा है हमारे पास। और परिभाषा कुछ ऐसी सी है कि कर्म को वो सदैव जो है वो कर्ता के साथ जोड़ के ही देखती है। कर्म होते हैं तो कोई कर्ता होगा, और कर्म का कुछ न कुछ जो है वो एक इसकी उपज होगी, तो जो कहीं ना कहीं इच्छाओं से होगी। इच्छाओं से विचार आएंगे, विचारों से कर्म की जो है वो लगभग वैचारिक कर्म पहले हो जाएंगे, और फिर जो है वो कर्म विचारों के द्वारा फिर धीरे धीरे वो माया में भी सामने होने लगते हैं, दिख जाते हैं वो कर्म होता हुआ। ये सारा का सारा ये जो भाव है, ये कर्म पे इतनी दुविधा की होती है, क्योंकि कर्म को लेकर के पहले ही हमारे पास में 50 तरह की मान्यताएं हैं। कर्म को लेकर के हमने एक निश्चित से एक परिभाषा गढ़ी हुई है, एक निश्चित से भाव है कर्म को लेकर के, और कर्म को लेकर के हमारे पास में एक विस्तृत सा, जिसे कह सकते हैं कि एक व्यापक सा ये विषय, वो सदा से हमारी मान्यताओं से ही उपजा हुआ है। बचपन से लेकर के आज तक जो संस्कार डाले जाते हैं, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, हजार तरीके से। अब माता पिता जो भी है, समाज के जो भी वरिष्ठ जन है, इसी प्रकार के विचार डालते हैं, और तुम्हें जो है किसी न किसी प्रकार से नैतिक अनैतिक हजार तरीके की चीजें जो है वो बताते रहते हैं। और ये बताते बताते ये कर्म को लेकर के बहुत अंदर तक जो है वो मान्यता है, वो सारी की सारी, वो सब कुछ बिल्कुल अंदर तक वो मतलब व्याप्त रहती है, वो सारी की सारी बात जो कर्म को लेकर के है। और वो इतने गहरे तल पर हमारे व्याप्त रहती है कि वो इतनी आसानी से ये मैल जो है, ये कर्म से जुड़ा हुआ ये जो मान्यता है, ये छूटती नहीं है। यहाँ पर जिस समय ये कहा गया कि कर्म मेरे नहीं है, तो ये बात जो भी आ रही है, अगर ये सुनी सुनाई बात आ रही है, अभी कहीं किसी के द्वारा कह दिया गया कि ये कर्म तो मेरे नहीं है, गुरुजन अक्सर अक्सर कह देते हैं कि अरे तुम्हारे कोई कर्म नहीं है, तो हमने वो मान ले। ये जैसे कर्म को लेकर के एक बचपन से जो एक मान्यता चली आई, उसी में से एक मान्यता और जोड़ दी गई कि वास्तव में ये जितने भी कर्म है ये तो मेरे हैं नहीं, और ये गुरु ने कहा है तो सही कहा होगा। अभी तक कोई अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा जो है इस मार्ग पे न चला गया है, न सत्यापन किया गया है। तो वहां पर ये कोरी मान्यता मात्र है। ज्ञान की स्थिति अभी तक वो स्पष्ट नहीं हुई है, अभी तक वो बातें जो है वो परिभाषा से ऊपर कभी गई ही नहीं यहाँ पर। लेकिन जिस क्षण वो प्रमाण मिला, जिस क्षण वो सारी की सारी बातें एक गुरु की द्वारा जो हमारे पास में सूचनाएं पहुंची, उन सूचनाओं को प्रॉपर जिसे कहते हैं अपरोक्ष अनुभव तर्क द्वारा सत्यापित करके, और वो जो बार बार ये बुद्धि का जो फंसाव था, ये मान्यता धारणाएं जो बार बार कहीं ना कहीं हमें एक आसक्त सी जो है वो बनाए रखते थे। आसक्त ही तो थे कि तभी तो ये सारे के सारे जो है कर्म की एक परिभाषा है, तो कर्म मेरे लिए फिर कर्तव्य बन कर आते हैं। फिर इसको एक नया नाम दे दिया जाता है कि ये कर्म थोड़ी है, ये तो कर्तव्य है तुम्हारा, ये तो तुम्हें करना ही होगा। एक समाज के प्रति कर्तव्य है, संसार के प्रति है, परिवार के प्रति है, हर एक के प्रति, और सबका सब एक माया जाल, एक प्रपंच जाल जो है वो खड़ा कर दिया जाता है। और यही है इस कर्म की जो है सबसे गहरी बात, और गहरी जो है इसकी छुपी हुई जो मान्यताएं हैं, ये यहाँ से इतने आसानी से नहीं जाती है। कर्म जिसे कहते हैं कि हाँ, उथले कर्म तो वो दिखता है कि अनासक्त होकर के मैं त्याग रहा हूँ, लेकिन त्यागने वाला बना हुआ है। जिस समय ये कहते हैं कि ये तो कर्तव्य है, ये तो करना होगा, और उस समय मैं करता हो जाता हूँ, मैं करता हुआ मैं पूरे के पूरे कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ, लेकिन आसक्त भाव से करता हूँ। अभी तक जो है वो बातें अभी तक बस एक, जैसे कहते हैं ना कि अज्ञान का राज जो है, वो जब तक साधक के गुण जो है उसमें
पर्याप्त ना हो, तब तक वो संभव नहीं होता। ये ज्ञान अगर दिया भी जाए तो भी वो वहाँ पे अगर ग्रहणशीलता नहीं है, उस प्रकार से उसमें अभी तक वो साधक के गुण नहीं आए हैं, तो ये सारी की सारी बातें बस बातें ही रहेंगी। और कर्म का जो एक सतही स्तर है वो बना ही रहेगा। कर्म अभी भी आपके लिए वैसे ही व्यतीत करेंगे, और कर्म रूप बदल बदल के, कभी कर्तव्य के रूप में, कभी कुछ और जो है सांसारिक कर्म के रूप में, व्यवहारिकता के रूप में, इसी प्रकार से वो आते रहेंगे। और आ करके जो है वो ऐसे ही जो जैसे हमेशा से परेशान करते आए तो वैसे परेशान करते रहेंगे। कर्म तो मेरे ही है भाई, कैसे इसको कह दो कि मेरे कर्म नहीं है। और ये सारी की सारी बातें चलती रहती है। लेकिन जिस क्षण वो अज्ञान का नाश हुआ, जिस क्षण ये सारी की सारी मान्यताएं, वो वास्तविकता जिसे कहते हैं कि सत्य का ज्ञान नहीं होता, सत्य को हम जाना नहीं जाता, सत्य को जाना नहीं जाता, सत्य हुआ जाता है। जिस वक्त मैं कोई अनुभव नहीं, मैं अनुभव करता हूँ, ये बात अब एक कोरी जो है परिभाषा या कोरी गुरु के द्वारा दी गई कोई सूचना नहीं है। अब यही वो जीवन हो चुका है, यही वो बाकी जितनी भी सारी परिभाषाएं थी उसी शून्यता में खोसी गई है। उसी होनेपन से जो है अब निकली हुई सारी की सारी बातें। बस ये स्पष्टता से प्रमाणित सी बात है, अज्ञान का नाश हो चुका है। अब यहाँ पर जब कहा जाता है कि मैं, मेरे कोई कर्म नहीं, मैं करता नहीं, तो अब यहाँ पर वो बात जो है जब आ रही है, तो ये बात किसी अज्ञान के स्रोत से नहीं आ रही, अज्ञान की धारा से ये बातें यहाँ पर नहीं कही गई। यहाँ पर अब जो बात आ रही है वो बात बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं कि स्थिरता से इसको देखा जा सकता है कि ये बात बस ऐसी ही है। यहाँ पर यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ये देखना नहीं देखना, कर्म और कर्म कर्ता, कर्ता का कोई विषय है, और विषय से जुड़ी हुई कोई आसक्ति है, और उस आसक्ति से किसी परिणाम की आकांक्षा, ये सारी की सारी बातें खो सी जाती है, घुल सी जाती है, जैसे कह सकते हैं। जैसे नमक का एक समुद्र में घोल सा जाना। अब यहाँ पर वो सारी की सारी आसक्तियां, मान्यताएं, जिसने अब तक जो है आपको गढ़ा था, अब तक जो है माया संसार में जो आपके स्वरूप को, इस नाम रूप को, एक पहचान को गढ़ा था जिसने, वो सारा का सारा जो है एक नमक की तरह उस सागर में घुसा गया है। और अब जो है यहाँ पर जब बातें आती है तो ये भी कहा नहीं जा रहा है, ये भी बस अब ये वाक्य जो है एक कविता की तरह से कि मेरे कोई कर्म नहीं, एक कविता की तरह से वो बातें बह रही है वहां पर। इसके अतिरिक्त जब हम आगे जो विषय में जो अगला हिस्सा है यहाँ का, मैं कुछ करता नहीं तो माया में सब कुछ स्वतः कैसे हो जा रहा है, सब कुछ कैसे हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पर भी जो है बात वही कि एक अज्ञान जो ये बार बार ये कहता है कि ये सारे के सारे माया में जो है मैं व्यापार करता हूँ या मैं नौकरी करता हूँ, वहां से कुछ मेरी आमदनी होती है और उसी से तो घर चलता है सारा का सारा। अगर मैं ये ना करूँ तो ये सारा का सारा ये सब कैसे चले। कभी ऐसा है तो कभी गुरु से पूछ के भी देख लेना। कहेंगे कि छोड़ के देख लो कि सहज रूप से सब कुछ सहजता है। ये माया में लिप्त होते हुए भी जो है वो लिप्तता दिखाई सी नहीं देती। बहुत सारे साधक है, बहुत सारे साधक इस प्रकार से ज्ञान मार्ग में भी है, और अपने सांसारिक कर्मों में भी काफी अच्छी जो है स्थिति तक वहां पहुंचे हुए हैं। क्या उनके लिए ये संसार, ये सारा का सारा ये जो विषय है, ये क्या उसी प्रकार से वो आसक्त है क्या पूरी तरह से। जिसने उस ज्ञान के रस को पा लिया, जिसने उस प्रमाण, जिसे कहते हैं कि नमक अब घुल सा गया है, तो अब वो फिर से जो है नमक होने की संभावना वहां का मतलब होती नहीं है वहां पे। सहज रूप से सब कुछ जो है सारे के सारे कर्म कर्ता सब कुछ बस बह सा रहा है, स्वतः ही है। एक बहाव जिसे कहते हैं कि जो यहाँ पर अब फिर वही चीज है कि ये बहाव होता होता
या अंततः फिर वो जो बात मूल ज्ञान की जिसे कहते हैं, स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है, ये स्पष्टता से अब ये सारी की सारी बातें, अब ये कोई प्रमाणित करने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ बैठ के प्रमाणित नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठ करके क्या भी नहीं रहा है कि स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है। ये एक कविता है, एक प्रकार से जिसे कह सकते हैं काव्यात्मक अभिव्यक्ति, जो बस उससे शून्य की जो अनंत संभावना है, उस अनंत संभावनाओं में एक उन संभावनाओं में एक संभावना जो इस रूप में व्यक्त हुई, इस कविता के रूप में सामने आई। लेकिन कहते हैं ना कि बस जैसे ही हमने उसमें बुद्धि लगानी प्रारंभ की, हमने उसमें अपने जो है एक प्रकार से उसमें किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का एक प्रयास करना शुरू किया। तो अब यहाँ पर एक प्रयास करने वाला भी प्रकट है, और वहां तक निष्कर्ष तक पहुंचने वाला भी प्रकट है वहां पर। अब यहाँ पर जो है ये सारा का सारा माया में, जैसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, एक स्थिति तक तो ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर रहा, तो ये साक्षी भाव है, अशुद्धियां है, वो आती जाती रहती है विघ्न के रूप में, और वो बार बार करता हूँ का भी बोध कराती है, और मैं कभी कभी मैं कुछ करता नहीं, इस बात की भी जो है वो मतलब वहां तक भी वो स्थिति पहुंचती है। इसके बाद फिर जो कहते हैं कि आपका दृष्टिकोण कर्म के संदर्भ में क्या है, आपका कहते ही जो है फिर तो अब आपका भी और आपका कोई दृष्टिकोण भी है, ये दिखाई नहीं देता। ये सारा का सारा जो कर्म का जो संदर्भ है, कर्म की कोई परिभाषा भी हो सकती है, और कर्म कुछ ऐसे ऐसे जो है निश्चित इसकी एक रूपरेखा है, उस प्रकार से सारा का सारा हो रहा है, ऐसा कोई निष्कर्ष भी नहीं है। ये सारा का सारा कर्म बस ऐसे ही है, इसको ऐसे ही देखा जा रहा है, कर्म जैसी कोई चीज कभी होती नहीं है, सब कुछ सहज है, सहज रूप में, बस जिसे कहते हैं कि अग्नि का जलना, जिस प्रकार से वो सहजता से एक बार वो आग लग गई तो वो जलेगी ही जलेगी, जब तक वहां पर्याप्त ईंधन है तो वो जलता ही रहेगा। ये सारा का सारा सहज रूप से जल का प्रवाह, नदी का प्रवाह जो सहज रूप से हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर कर्मों से जुड़े हुए कोई आसक्ति को पैदा करने वाला, कोई दृष्टिकोण रखने वाला यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो फिर ये कहने वाला कौन है जिस प्रकार से ये दृष्टिकोण दे रहा है, बता रहा है? ये बताते हुए भी नहीं बताया जा रहा, अगर वास्तव में इसकी गहराई में जाया जाए तो ये भी उतनी ही सहजता से है, उतने ही सामान्य सी एक गतिविधि की भांति है, इसमें भी लिप्त होते हुए भी यहाँ पर लिप्तता दिखाई नहीं देती। क्या सभी ज्ञानी जन कर्म को ऐसा ही देखते हैं? तो जो ज्ञानी है वो कर्म को कैसे देखते हैं, वो तो ज्ञानी ही बता सकता है। मैं कैसे बता दूं? क्योंकि ज्ञान अज्ञान, ज्ञानी अज्ञानी, ये सारी की सारी जो है फिर ज्ञानी कहते हैं उसकी एक जो परिभाषा है वो सामने में दिखने से लगती है कि अब वो ज्ञान है, कुछ ज्ञान का स्तर होगा। और जैसे देखते हैं ना, यहीं पर हम ही अभी जो चर्चाएं कर रहे थे, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण यहाँ पर आ रहे थे। तो जो भी ज्ञानी है वो ज्ञानी जो है वो कर्म को कैसे देखता है, उसमें इसका भी कोई बंधन नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे देखे कर्मों को। मैं लिप्त हूँ, निर्लिप्त हूँ, आसक्त हूँ, अनासक्त हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं किसी तथ्य को कैसे देखता हूँ, ये इसका कौन बंधन लगाने वाला है? ये बस देखा जा रहा है, और जिस समय जैसा, जिसे कहते हैं ना कि अभी इस वक्त ऐसा देखा जा रहा है, तो कभी किसी वक्त किसी और प्रकार से देखा जा रहा है। किस वक्त कैसा देखा जा रहा है, ये निर्णय कौन करने वाला है? फिर यहाँ पे सहज रूप से बस ये सारी की सारी बातें हो रही है, इतना ही कहा जा सकता है। जी, मैं भी लगता है कहते कहते कुछ ज्यादा ही कह गया। तो किसी को अगर कुछ पूछना हो या कुछ भाव व्यक्त करने हैं, आज की हम्म, चर्चा का जो प्रथम विषय है। हम्म,
जी, हिमांशु जी, मैं कुछ प्रणाम। कहना चाहता हूँ। देखिए, अ, 2 शब्दों के अर्थ समान नहीं हो सकते। 2 शब्द यदि हैं, तो उनके अर्थों में कुछ न कुछ सूक्ष्म भिन्नता होती है। चाहे उनके प्रयोगों को लेकर भिन्नता हो, उनके भाव को लेकर, या सूक्ष्म उनकी संरचना को लेकर भिन्नता हो। तो क्योंकि अगर भिन्नता नहीं है, तो दूसरे शब्द का निर्माण ही अपने आप में उसका औचित्यहीन दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो 2 मूल बातें हैं कि एक तरफ कि मैं करता नहीं हूँ और ना ही कर्म मेरे हैं, और दूसरी बात है कि सभी कर्म मेरे हैं। इन दोनों वाक्यों के अर्थों में भी मूल भिन्नता आ जाती है। यहाँ पर चयन हमारे द्वारा क्या चयन करना पसंद करूँगा? मुझसे यदि कहा जाए, मैं चयन करता हूँ क्या, या मुझसे क्या चयन होना उचित लगता है मुझे, वो ये है कि मैं करता नहीं हूँ और ना ही कर्म मेरे हैं। क्यों? क्योंकि यदि मैं ये कहूँ कि सभी कर्म मेरे हैं, तो इस मेरे अर्थात जो आत्मज्ञान है, उसमें और कर्मों में, इसमें लिप्तता दिखाई पड़ेगी कि कर्म मेरे हैं, अर्थात कि इस कर्म को मैंने, और जो कर्म हो रहे हैं, या फिर जो उनको मैंने वास्तविक माना है, उनको मैंने उनकी सत्ता को स्वीकारा है, उनकी सत्ता को स्वीकारा जा रहा है। तो क्योंकि कर्म घटित हो रहे हैं, अब वो मिथ्या स्वरूप भी हूँ, तो यदि वो मेरे नहीं हैं और ना ही मैं करता हूँ, तो अब ये स्थापित करना सरल होगा उसकी अपेक्षा कि सभी कर्म मेरे हैं। इन दोनों कथनों में मूलभूत भेद यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। जी, धन्यवाद। इतना ही कहना चाह रहा था। जी, हिमांशु जी, बहुत सुंदर। आज यहाँ दीप्त ज्योति जी भी आई हैं। प्रणाम दीप्त ज्योति जी। इनके तो बायो में भी है ना, कीचड़ में कमल की तरह रहना और हंस की तरह उड़ जाना। बहुत सही बात है। आज के विषय पे बिल्कुल सटीक पे बैठती है। कीचड़ में कमल की तरह रहना और हंस की तरह उड़ जाना। जी, प्रणाम दत्त ज्योति जी। सभी को प्रणाम प्रणाम जी। ये तो गुरु जी का ही दिया हुआ है। गुरु जी शुरू में ऐसा ही हमेशा हम लोगों को कहते थे जी। जी जी। तो बहुत सुंदर। ठीक है, आज वैसे भी हम लोग वैसे 7 बजे से शुरू कर देते हैं। 7 से 8 यहाँ पे सुबह का रहता है कार्यक्रम। और आज वैसे भी ये फ्राइडे है, तो कल सैटरडे को बस एक दिन नहीं होता है। बाकी संडे टू जो है फ्राइडे अगले तक ये होगा। एक दिन का एक विराम रहता है। तो इसीलिए मैं परसों फिर जो है 7 से 8 समय भी हो चुका है, इसीलिए परसों फिर जुड़ता है हम लोग सभी एक नए विषय के साथ में। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।